कौन हो तुम? गुड। किस रात की बात कर रहे हो? वेरी गुड। मुझे कुछ याद नहीं। एक्सीलेंट। मुझे सिर्फ एक नाम याद है, राहिम अली नवाज। अरे मामू, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज अब देखे ना, अभी कब से रोए जा रही है। मैंने इतनी बार समझाया है इन्हें कि कुछ नहीं होगा राहिम भाई को, पर मेरी सुनी नहीं रही। आप ही समझा दें। तुम ठीक हो ना? बाहर जाके गाड़ी में बैठो, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे हम? रो रही थी, तसल्ली देने आया था। तुम तसल्ली? लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूं शेरोज, आइंदा यमन के पास भी नजर आए ना, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये सारा गुरूर, तुम्हारी ये सारी ताकत, बेटा 1 मिनट में मलिया मेट कर दूंगा, जाके तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। सुना तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप फिर भी मुझे धमकाए जा रहे हैं। क्या इतना डरा दिया मैंने आप सब लोग को? अगर तुमने उससे कुछ नहीं कहा तो वो इतना सहमी हुई क्यों थी? हाँ, कुछ नहीं किया, आपने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप ना आते तो। कुछ तो शर्म करो। अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप को तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म महसूस हो। आप मेरे मामू हैं। एक इतनी मामूली सी लड़की के लिए आप मुझे ये सारी बातें सुना रहे हैं। गलतफहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। वो एक मामूली लड़की नहीं है, राहिम की बीवी है, अली नवाज की बहू है वो। अब अगर ईमन को कुछ हुआ ना तो ये मत भूलना, मैं उसके साथ हूं। ईमन को शायद तुम डरा धमका के चुप करवा लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर राहिम ठीक होकर वापस आया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सब कुछ जलाकर राख कर देगा वो, और बचाएगा कोई भी नहीं। मामू, आप राहिम भाई की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि अब वो एमन की जिम्मेदारी है। और जहां तक बात एमन की रही तो उसे तो कुछ याद ही नहीं, और मुझे लगता है उसे अब कुछ याद आएगा भी नहीं। प्लीज। ये ना हो कि राहिम तुम्हें याद रख जाए।